आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। जहां 132 साल पहले इस धरती ने परमहंस योगानंद जैसे विश्वविख्यात योगी को जन्म दिया, वहीं अब उसी पुण्य भूमि पर बनेगा एक भव्य संग्रहालय। मुफ्तीपुर इलाके में लगभग 1 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस संग्रहालय की आधारशिला रखते हुए सीएम योगी ने 27,68,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा, गोरखपुर की धरती संतों की साधना से पवित्र है, अब यह आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र भी बनेगी। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा महान योगियों, तपस्वियों, ऋषि और संतों, महर्षियों से जुड़ी हुई रही है, जिन्होंने केवल भौतिक चक्षु से ही नहीं बल्कि चेतना के विस्तार के माध्यम से केवल इस ब्रह्मांड का ही नहीं, इस लोक का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करके रख दिया था। और भारत के संतों, ऋषि मुनियों और योगियों की इस परंपरा में अनेक इस प्रकार के ऋषि मुनि और योगी हुए हैं, जिन्होंने अपनी साधना की सिद्धि के माध्यम से तत्कालीन समाज के मार्गदर्शन का काम तो किया ही, अपने चमत्कारों के माध्यम से, अपनी सिद्धियों के माध्यम से जीवन के उन रहस्यों के बारे में भी लोगों को अवगत कराया, जो सामान्य स्थिति में एक नागरिक के लिए या समाज के लिए अत्यंत कठिन होता है। और महाभारत युद्ध का पूरा दृश्य 3 लोग देख रहे थे। 3 लोग देख रहे थे, एक साक्षात भगवान कृष्ण, दूसरा महर्षि वेदव्यास और तीसरा उस दृश्य को देख रहे थे संजय, जो उस युद्ध के पूरे वृत्तांत के बारे में उस धृतराष्ट्र को बताते थे। आप सोच सकते हैं युद्ध कहां हो रहा है? युद्ध का वृत्तांत हस्तिनापुर में सुनाया जा रहा है। युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में और उसका वृत्तांत तो सुनाया जा रहा है हस्तिनापुर की राजधानी में, कि देखो अब युद्ध में ये हो गया, उसने इसको मार दिया, इतनी सेना फलाने पक्ष की मर चुकी है, इतने योद्धा मारे जा चुके हैं, इतने रथी मारे जा चुके हैं, इतने महारथी मारे जा चुके हैं। ये पूरा दृश्य वहां दिखाया जा रहा था। आपने ऋषि मुनियों के अनेक ऐसे वृत्तांत तो सुने होंगे, और आज भी हमारे पास तो धरोहर के रूप में वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, महाभारत है, रामायण है, अनेक ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जो हम सबको भारत की ऋषि मुनि परंपरा के आध्यात्मिक चेतना के विस्तार को, ब्रह्मांड के रहस्यों को इन पवित्र ग्रंथों के माध्यम से उद्घाटित करके उन्होंने हम सब के लिए, आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए प्रस्तुत कर दिया। उसी परंपरा में गोरखपुर में महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी हों, योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी हों, एक संतों की एक लंबी परंपरा, योगियों की एक परंपरा, जहां गोरक्षपीठ में, गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गोरखनाथ की इस पावन साधना स्थली में देखने को मिली। इस खास मौके पर गोरखपुर के सभी विधायक, सांसद रवि किशन, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और योगदा सत्संग समिति ऑफ इंडिया गोरखपुर के प्रमुख सदस्य प्रोफेसर R.C. श्रीवास्तव के नेतृत्व में समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अमेरिका स्थित सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के अध्यक्ष स्वामी विश्वानंद, भारत के राष्ट्रीय मुख्यालय रांची से वाइस प्रेसिडेंट स्वामी ईश्वरानंद और सेक्रेटरी स्वामी सौम्यानंद की उपस्थिति ने समारोह को आध्यात्मिक ऊंचाई दी। 132 साल पहले उनका जन्म हुआ था और आज ये दिन
इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज भारत के महानतम योगियों में गिने जाने वाले गोरखनाथ जी के पावन शहर में उन्हीं के प्राचीन योग संप्रदाय नाथ संप्रदाय के एक महान प्रतिनिधि ने भारत के महान योगियों में से एक परमहंस योगानंद जी के सम्मान में बनाए जा रहे एक ऐसे तीर्थ स्थान का भूमि पूजन और शिलान्यास किया जो भविष्य में आने वाले मुमुक्षु योगियों को सदैव प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। तो इस वजह से भी ये जो दिन है हम सबके लिए बहुत विशेष है और इस ऐतिहासिक और विशेष दिन पर मैं हमारे श्रद्धेय अध्यक्ष श्री श्री स्वामी चिदानंद गिरि जी महाराज की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं और शुरू करता हूं। हमारे अध्यक्ष महाराज जी ने इस अवसर पर अपना आशीर्वाद भेजा और यथाशीघ्र यहाँ पर पधारने का वचन भी दिया है। मैं भारत और अमेरिका में परमहंस योगानंद के कई आश्रमों में सेवा करने वाले सैकड़ों सन्यासियों और सन्यासिनियों की ओर से भी और पूरी दुनिया में फैले इस महान गुरु के लाखों भक्तों की ओर से भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने हम सबके सपने को साकार किया है। यह तीर्थ स्थान योगी आदित्यनाथ जी महाराज और उत्तर प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों और उदारता के कारण साकार हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के महानिदेशक श्री मुकेश मेश्राम जी, गोरखपुर के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी श्री रविंद्र कुमार मिश्र जी और गोरखपुर शहर के अन्य अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस परियोजना की कल्पना की और उसे क्रियान्वित करने में अथक प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने परमहंस योगानंद जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्वामी ईश्वरानंद ने योगानंद जी से जुड़ी कई प्रेरक कहानियों को साझा किया। वहीं सांसद रवि किशन ने बताया कि लॉस एंजल्स में फिल्म शूटिंग के दौरान उन्होंने खुद योगानंद जी के लाखों विदेशी शिष्यों को देखा था, जिनके पूरा दुनिया पूजा था। उनकर जन्म गोरखपुर में भइल और बात महाराज जी के जानकारी में रहल। महाराज जी इस पे पूरा काम करवाए और आज आपके समक्ष इसका शिलान्यास हुआ है। महाराज जी भी पूजा की। मैं ऐसे पूज्य महाराज जी की इस सेंसिटिव सोच को, इस बारीक सोच को मैं दिल से नमन करता हूँ। चाहे बेगो जोरदार ताली के साथ पूज्य महाराज जी की इस सोच को, जहाँ पर एक निस्वार्थ सोच कहल जाला। लेकिन निस्वार्थ संत गोरखपुर से जुड़े थे, मंदिर से लगाव था, मंदिर जाते थे, जैसे भी उनके शिष्य ने बताया आपको सारी डिटेल में। मैं ऐसे महाराज जी का स्वागत करता हूं और सदैव करता रहूंगा कि महाराज जी अब हमेशा गोरखपुर को तोहफे के साथ साथ एक ऐसी नींव देते हैं, एक ऐसा ईंट रखते हैं, एक ऐसे मील का पत्थर रखते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कारगर साबित होगा। यहाँ से जो लाभ होंगे, जहाँ से जो शिक्षाएं होंगी, विश्व के लोग आएंगे यहाँ पर। ईश्वरानंद गिरि जी निदेशक मंडल हैं योगदा सत्संग सोसाइटी के। ईश्वरानंद जी आपके स्वागत बा। सौम्यानंद जी आपके स्वागत बा। सभी मंचासीन सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और साथ ही सोच के कि महाराज जी ये एक मंदिर बनेगा, एक योगासन बनेगा, यहाँ करोड़ों रुपए आज आपने दिए, लेकिन ये पूरा मुफ्तीपुर इलाका और इसके अगल बगल के इलाके और गोरखपुर पूर्वांचल से लेके अमेरिका तक इसकी गूंज जाएगी। काहे कि उनका जन्म स्थल बा। हम लॉस एंजलिस में थे, मैं वहाँ 2 महीने था अमेरिका में, एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था। When I was in Los Angeles, I was shooting. I'm an actor also. I'm member of parliament as well as I'm an actor.
So I was shooting for one movie in Los Angeles, where I got to know about him because I met a lot of disciples. And there I got to know, but I didn't know that he was from Gorakhpur. And he was born here. And आप लोग सोचिए जब वहाँ रहली हम इतना इनकर भक्त जन बाड़न कि आप लोग सोच ना सकबा, तो बहुत सारे अमेरिकन आएंगे एंड द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आएंगे और गोरखपुर भी देखेंगे, उनके जन्मस्थली को भी देखेंगे। यहाँ से योग होगा, यहाँ पे वैसी शिक्षाएं मिलेगी जैसे गोरक्षनाथ बाबा के द्वारा हुई, जैसे गोरखनाथ मंदिर द्वारा हुई, कि संस्कृति संसार के साथ संयम, शरीर से प्रेम, ईश्वर से प्रेम, अध्यात्म, संस्कृति, अपनी जड़ों को जानना। हमारी पीढ़ियों को सोचिए, पूरे इलाके में, इस गोरखपुर इलाके में कितना असर होगा जब सारे अंग्रेज आएंगे, उनके डिसाइपल, और पूरे वर्ल्ड से आएंगे। 1000 आश्रम होगा। आज ये बहुत बड़ी उपलब्धि है गोरखपुर के लिए, अद्भुत उपलब्धि। फैंटास्टिक। महाराज जी, आपको दिल से धन्यवाद। संग्रहालय का निर्माण पर्यटन विभाग की देखरेख में करीब 1.5 साल में पूरा होने की उम्मीद है। यह न सिर्फ योगानंद जी की स्मृतियों को संजोएगा, बल्कि गोरखपुर को एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र के रूप में पहचान भी दिलाएगा। बने रहिए अमेज नाउ के साथ, जहां हर खबर बनती है एक अनुभव। और गोरखपुर में यह एक नई धरोहर आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है, जो 125 वर्ष के बाद यहाँ के लोग भी भूल गए थे। यहाँ के लोग भूल गए थे कि यहाँ पे कभी योगानंद परमहंस जी का जन्म हुआ था, पता ही नहीं था लोगों को। लेकिन अब वह परंपरा आगे बढ़ रही है, लोगों को पता होगा। आप कहीं जाएंगे और दुनिया के अंदर जिस भी देश में जाएंगे, खास तौर पर यूएस जाएंगे, तो यूएस में आपको फिर अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गोरखपुर पर्याप्त होगा। और मुक्तिपुर बोलेंगे तो तब तो और बोलना ही क्या है। और इसी दृष्टि से आज यहाँ पर स्वामी विश्वानंद गिरी जी यहाँ पर स्वयं यूएस से यहाँ पर उपस्थित हुए, और गोरखपुर में देखने वाले प्रोफेसर श्रीवास्तव और उनकी टीम भी इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बन रही है। आज के इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम के लिए योगदा सत्संग सोसाइटी, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप और इस पूरे क्षेत्रवासियों के प्रति मैं अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और योगदा की स्मृतियों को पुनः नमन करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।